Hello friends, this is your online tutor Shaunak Vyas from KES Junior College of Arts and Commerce. Today we are going to learn about the concept of working capital. What is working capital and what are the various factors that affect working capital of the company. Let's understand what is working capital. There are two approaches on working capital. The first approach says the sum of current assets of the company is working capital, whereas another approach says that working capital is equals to current assets minus current liabilities, and this is an accounting approach, but both the concepts are important from examination point of view. Let's try to understand what are the various factors that affect working capital of a company. The very first factor that affect working capital is nature of business. मतलब आप कौन से टाइप का बिजनेस करते हो उस पे वो डिसाइड करेगा कि आपको वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए. अगर आप कोई ट्रेडिंग फर्म चलाते हो, मतलब बाइंग एंड सेलिंग करते हो, तो यू रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल. वेयरएज अगर आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आप है और उसमें आप डील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पावर जनरेशन एटसेट्रा, in that case you require less working capital. Let's go to the next point called size of business. ये बहुत कॉमन सेंस की पॉइंट है. आपका बिजनेस अगर लार्ज स्केल पे चल रहा है, इन दैट केस यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल, और अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पे चल रहा है, इन दैट केस यू रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट कॉल्ड टाइप ऑफ प्रोडक्ट. आप कौन से टाइप की प्रोडक्ट बनाते हो उस पे डिपेंड करता है कि आपको वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए. अगर आपका फर्म कोई लग्जरियस गुड्स बनाता है, इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, और अगर आप कोई नेसेसरी गुड्स में डील करते हैं, इन दैट केस यू रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट कॉल्ड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. दो टाइप के फर्म होते हैं, दो टाइप की कंपनियां होती है. एक कंपनी जो आगे बढ़ना चाहती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोइंग फर्म्स. दूसरे टाइप की कंपनियां होती है जो आगे नहीं बढ़ना चाहती है, जहां पे भी वो है वहीं रहना चाहती है, उसे हम लोग बोलते हैं पैसिव फर्म्स. अगर आपकी फर्म ग्रोइंग फर्म है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और अगर आप पैसिव फर्म है, इन दैट केस आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी. एज सिंपल एज दैट. Let's go for the next point called concept of business cycle. Business cycle मतलब आपकी इकोनॉमी में होने वाले चढ़ाव और उतार. अगर अच्छा पीरियड होता है, चढ़ाव का समय है, तो उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बूम, और अगर थोड़ा मंदी चल रही है इकोनॉमी के अंदर तो उसे हम लोग बोलते हैं डिक्लाइन. बराबर. तो ये दो चीज डिसाइड करेगी कि आपको वर्किंग कैपिटल कैसा चाहिए. चलो देखते हैं. एट द टाइम ऑफ बूम इन द इकोनॉमी यू रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि इकोनॉमी अच्छे स्टेट पे चल रही है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो इन दैट केस आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए. ओके, वेयर एज अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर क्या फेज चल रहा है, डिक्लाइन का फेज चल रहा है, इन दैट केस यू रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल. लेट्स गो फॉर द लास्ट पॉइंट कॉल्ड क्रेडिट फैसिलिटी. क्रेडिट फैसिलिटी मतलब उधार. ओके, अगर आप में क्रेडिट फैसिलिटी आपके देश में अच्छी अवेलेबल है, ओके, मोर क्रेडिट इज अवेलेबल, आई एम सॉरी मैंने एग्जांपल लेस से लिया है. इफ लेस क्रेडिट इज अवेलेबल, इन दैट केस मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि उधार कम मिल रहा है तो हमको हमारे पास फंड बना के रखना पड़ेगा ताकि हमको प्रोडक्शन में कभी कोई दिक्कत नहीं आवे. अगर ऑन कॉन्ट्ररी देखे, जो मैंने पहले बोला था, दैट if you have more amount of credit facility available, in that case you have less working capital requirement. I hope आप लोगों को concept of working capital और उसके फैक्टर्स समझ में आए होंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करो, और ये वीडियो सुनने के टाइम उसका स्क्रीनशॉट ले लो so that you can revise. Okay, thank you very much. Bye bye, all the best.